कभी सोचा है कैसा मंजर रहा होगा जब एक तरफ आध्यात्मिक शांति की बात करने वाले गुरु थे और दूसरी तरफ एक विशाल साम्राज्य के शहंशाह। जब ये दो ताकतें टकराईं तो सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि एक पूरी कौम की, एक पूरी आस्था की तकदीर लिखती गई। आज हम सिख गुरुओं और मुगल शासकों की उन्हीं मुलाकातों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। आज शायद ये हमें एक साधारण वाक्य लगे, पर उस जमाने में ये क्रांति थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसे समाज की बुनियाद थी जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत को सबसे बड़ा मानता हो। और यही सपना आगे चलकर सल्तनत के तख्त से टकराने वाला था। तो चलिए इस कहानी के 5 अहम पड़ावों से गुजरते हैं, जहां हर मोड़ पर आस्था और सत्ता आमने सामने आए और इतिहास ने एक नई करवट ली। पहला अध्याय, एक गुरु का उदय। तो कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के भारत से, एक ऐसा दौर जहां सत्ता के शोर में सिद्धांतों की एक नई लेकिन मजबूत आवाज उठ रही थी। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब समाज जाति पाति की गहरी खाइयों में बटा हुआ था, धर्म के नाम पर पाखंड का बोलबाला था और आम इंसान बस पिस रहा था। गुरु नानक ने इसी बंटी हुई टूटी हुई दुनिया में सबको एक करने का सपना देखा और उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया। और देखिए, गुरु नानक ने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जमीन पर एक क्रांति खड़ी कर दी जिसका नाम था लंगर। ये सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं थी दोस्त, ये वो जगह थी जहां शहंशाह और फकीर, ऊंची जाति और नीची जाति, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठकर एक जैसा भोजन करते थे। समानता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता था। दूसरा अध्याय, शहंशाह को सत्य। और अब कहानी में एंट्री होती है मुगलों की। इसके साथ ही इस नई आस्था के सामने उसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा भी आ खड़ी हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इस पर एक नजर डालिए। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि जब दिल्ली के तख्त पर कोई बादशाह बैठता था तो ठीक उसी वक्त पंजाब की धरती पर कौन से गुरु मानवता का संदेश दे रहे थे। ये दो समानांतर इतिहास हैं जो बार बार एक दूसरे से टकराते हैं। तो जब बाबर की हमलावर फौज ने सैयदपुर की गलियों को खून से लाल कर दिया तो हर तरफ डर और खौफ का माहौल था। लोग छिप रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन गुरु नानक, वो डरे नहीं, वो भागे नहीं। वो सीधे उस जालिम शहंशाह के सामने जा खड़े हुए, उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाबर बाणी रची, उस कत्लेआम को पाप की बारात कहा। सोचिए, एक फकीर एक शहंशाह के जुल्म को पाप की बारात कह रहा है, जहां केसर की जगह खून के छींटे पड़े थे। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये शब्दों से किया गया सबसे बड़ा और साहसी विद्रोह था। उन्होंने तलवार नहीं, सच को अपना हथियार बनाया। तीसरा अध्याय, लंगर में एक शहंशाह। बाबर के साथ टकराव के बाद अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। टकराव की जगह अब संवाद ले रहा था, क्योंकि तख्त पर अकबर बैठा था। देखिए, अकबर दूसरे मुगल बादशाहों से काफी अलग था। उसके मन में हर धर्म को जानने की, सच को समझने की एक गहरी प्यास थी, और यही प्यास उसे खींचकर तीसरे गुरु अमरदास के दरबार तक ले आई। लेकिन गुरु से मिलना इतना आसान नहीं था। शहंशाह के लिए एक शर्त थी, पहले पंगत फिर संगत। यानी पहले अपना ताज, अपनी बादशाहत सब बाहर छोड़कर आम लोगों के साथ जमीन पर बैठो, लंगर खाओ, उसके बाद गुरु से मुलाकात होगी। संदेश बिल्कुल साफ था, अध्यात्म के दरबार में कोई बादशाह नहीं होता, सब बराबर हैं। क्या हम इस मंजर की कल्पना कर सकते हैं? हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर शहंशाह बिना किसी भेदभाव के आम लोगों के साथ एक पंक्ति में बैठकर वही सादा भोजन कर रहा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये गुरु नानक के उस सिद्धांत की सबसे बड़ी जीत थी जो कहता था, ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं। चौथा अध्याय, एक शहीद का बलिदान। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अकबर के बाद दौर बदला और रिश्तों का मिजाज भी। अब सम्मान की जगह शक और नफरत ने ले ली थी और कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ पर आ पहुंची। सिर्फ एक पीढ़ी में देखिए सब कुछ कैसे बदल गया। जहां अकबर के दौर में संवाद था, सम्मान था, वहीं जहांगीर के दौर में शक और दुश्मनी थी। और इस बदलाव की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या?
असल में पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को चुभने लगी। उन्होंने शहंशाह जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए, झूठी अफवाहें फैलाईं और धीरे धीरे एक आध्यात्मिक गुरु को सल्तनत के लिए खतरा बनाकर पेश कर दिया। गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जुल्म किए गए। उन्होंने अपने सिद्धांतों पर कोई समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, संगत का पैसा सेवा के लिए है, किसी जालिम हुकूमत को जुर्माना देने के लिए नहीं, और उन्होंने शहादत दे दी। उनका ये बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल थी कि आस्था की कीमत जान से भी बढ़कर होती है। 5वां अध्याय, आस्था की 2 तलवारें। एक शहादत कभी बेकार नहीं जाती, वो अपने पीछे एक नई सोच, एक नया रास्ता बना जाती है। अब जुल्म का जवाब देने का तरीका बदलने वाला था। अपने पिता की शहादत को देखकर छठे गुरु हरगोबिंद ने ये समझा कि अब सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलेगा, जुल्म से अपनी और मजलूमों की रक्षा करने के लिए शक्ति को भी अपनाना पड़ेगा। ये एक ऐसा कदम था जिसने सिख धर्म का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो उन्होंने अपनी कमर पर एक नहीं बल्कि 2 तलवारें बांधी, मिरी और पीरी। मिरी यानी दुनियावी सत्ता और पीरी यानी आध्यात्मिक सत्ता। संदेश बिल्कुल साफ था, एक सच्चा संत अन्याय देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता, उसे मजलूम की ढाल बनना ही होगा। और यहीं से जन्म होता है उस महान आदर्श का जिसे हम संत सिपाही कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो अंदर से एक संत है, जो ईश्वर से जुड़ा है, लेकिन बाहर से वो एक मजबूत सिपाही भी है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। तो ये कहानी हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? उसी सवाल पर कि जब आस्था और सिद्धांत सत्ता की ताकत से टकराते हैं तो क्या रास्ता चुनना चाहिए, संवाद का या प्रतिरोध का? गुरुओं और शहंशाहों की ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि वक्त और हालात के हिसाब से दोनों ही रास्ते जरूरी हैं, और सही रास्ता चुनने की ये चुनौती कल भी थी और आज भी हमारे सामने है।